आपने कहा कि सीता साहू का बेटे का नाम आ रहा है, शिशिर का, तो ये पुलिसिया जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी, अगर शिशिर कुमार दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये हत्या जो उनकी हुई है, यह निश्चित ही सुशासन बाबू के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और बिहार वासियों के लिए कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इसे बहुत गंदा आदमी है। इसके यहाँ जाते हैं तो ये गंगाजल रखे हुए हैं। अगर नहीं, हम लोग एडवोकेट हैं, नगर निगम से जो खबर छन करके आती है हम लोग तक, तो यह क्लियर होता है कि सीता साहू का बेटा जो है शिशिर पैरेलल चेयर लगवा लिया है अपने माँ के बगल में। जिस तरह से भट गई है अभी भट्टी की पुलिस, उनकी जो त्वरित कार्रवात्मक बल जो होता है डीजी के पास, वो छीन हो गया है। इस तरह से नीट में घोटाला हुआ है और नालंदा का गिरोह का रहा है, सब इनके जाति के लोग हैं। जंगल राज आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जंगल राज की दुहाई दे करके और सत्ता में आने वाला जब सत्ता में आया तो ये महाजंगल राज बना दिया, तो ये महाजंगल राज है। गोलियों की तरतराहट से कल पूरा पटना साहिब गूंज उठा है। ऐसे में जिस तरीके से बिल्डर अरुण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको लेकर कई सारे सयंस उठने लगे हैं। जिस तरीके से पटना के मेयर हैं वर्तमान की सीता साहू, उनके सुपुत्र का नाम सामने निकल के आ रहा है। ऐसे में शिशिर का नाम जिस तरीके से सामने निकल के आ रहा है, इसको देखते हुए पटना पुलिस लगातार जांचें कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, क्राइम का काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं आप, और ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कई सारे मामलों को आपने सुलझाया है। एक मामला जो है पटना साहिब से सामने निकल के आया है, जहां पर एक बिल्डर की कल हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, और ऐसे में अब जाकर पटना मेयर सीता साहू के सुपुत्र का नाम सामने निकल के आ रहा है। कैसे देखें और क्या कहें? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल NBC 24 को, जो आपने इस मुद्दे पर मेरा लीगल विचार को आम जनमानस में ले जाना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ। आपने कहा कि सीता साहू का बेटे का नाम आ रहा है, शिशिर का, तो ये पुलिसिया जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी, अगर शिशिर कुमार दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अब रही बात, देखिए वो बिल्डर का क्या आपराधिक इतिहास है, वो चरित्रवान थे, को भी एक साजिश करता थे, क्राइम की दुनिया में वो भी जुड़े हुए। देखिए, मैक्सिमम बिल्डर वगैरह लोग तो जुड़े ही हुए होते हैं, लेकिन ये हत्या जो उनकी हुई है, यह निश्चित ही सुशासन बाबू के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और बिहार वासियों के लिए। आए दिन विगत 2-3 महीना से प्रतिदिन 2-3 हत्या हो रही है। आप देखे होंगे 2 सप्ताह पूर्व में छपरा में पिता पुत्र दोनों अधिवक्ता थे, उनको गोलियों से दिन को उड़ा दिया। गोलियों की तरतराहट की आवाज़ आई, लेकिन प्रशासन, छपरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सोई हुई रही। आज एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सीता साहू रहे या कोई साहू रहे, एक नया ट्रेंड चल रहा है। एक ट्रेंड यह चल रहा है कि ये लोग जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम का जो चेयरमैन हैं, मेयर हैं, आप ब्लॉक में चले जाइए, प्रखंड प्रमुख वगैरह, ये सब एक नया ट्रेंड विकसित किया है। ये लोग है क्या ना, ये लोग माफिया है, गुंडा है। धन बल के बदौलत अपने परिवार के सदस्यों को जिता लेता है, और जिताने के बाद ये लोग करता है क्या कि अपने प्रतिनिधि बन बैठता है, जबकि ये लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। ये लोग का ज़मीन बेचने वाला है, बेदाम बेचने वाला है, ड्रग बेचने वाला है, गांजा बेचने वाला है, तस्कर है ये सब। ये लोग नया ट्रेंड। अच्छा, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स IAS और IPS भी इसको मंच पर बैठाते हैं कि इसकी पत्नी जिला परिषद का अध्यक्ष है तो इसका पति बैठेगा, इसका बेटा बैठेगा। तो जिस तरह से सीता साहू का बेटा, इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि शिशिर ने, ये लोग बताते हैं आम जनमानस से, जो हम लोग एडवोकेट हैं, नगर निगम से जो खबर छन करके आती है हम लोग तक, तो यह क्लियर होता है कि सीता साहू का बेटा जो है शिशिर पैरेलल चेयर लगवा लिया है अपने माँ के बगल में, और जितना भी अवैध धंधा हो रहा है नगर निगम से वो संचालित करता है। तो अगर इस हत्या में वह शामिल है तो उस पर पटना पुलिस भरोसा है, सख्त से सख्त जांच के बाद कार्रवाई करे। अगर दोषी है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कौशलेंद्र नारायण जी, किस तरीके की IPC की धाराएं लगती है अगर कोई साजिश रचता है या फिर हत्या का? जी, देखिए, कई तरह के धाराएं लगेगी। सबसे पहले तो 120B लगेगा, 308 लगेगा, 299 का इसमें भी लगेगा। आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम धारा जो है तब हम डिफाइन करेंगे जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी, और जांच रिपोर्ट का जो एंगल होगा उसी पर धारा
आईपीसी की बैठता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मुख्य रूप से 3-4 धाराएं जो मैं बताया वो उनके ऊपर सटीक बैठती है। तो 308 तो होना चाहिए, 299 भी होना चाहिए और 120 भी तो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या होता है 504, 506, 34 ये सब लगेंगे, लेकिन जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आता है कि उनका किस स्तर तक इसमें हाथ है। डायरेक्ट अगर आएंगे तो और धाराएं बढ़ेगी। जो नया नया अभी आ रहा है आईपीसी में जो संशोधन हुआ है, अब भारतीय दंड संहिता हो गया। बड़े पैमाने पर सजा हो सकती है, मतलब अच्छी खासी सजा हो सकती है, कह सकते हैं, अगर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, सरकार के इतना पास पावर है कि सरकार स्पेशल उनको गिरफ्तार कर सकती है। इससे क्राइम के अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो कई धाराएं और बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लगता ऐसा नहीं है। देखिए, अभी एक ऐसा दुर्भाग्य है कि पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। ये गुंडे, मवाली, बिल्डर्स जीवन भर चोरी डकैती करता है और एक चुनावी प्रक्रिया में घुस करके विधायक मंत्री बन जाता है। तो सीता साहू का भी तो बैकग्राउंड वही रहा है ना, ये सब तो लुटेरा है। ये लोग एक्चुअली अवैध धंधा किया है, ड्रग्स बेचवाया है, गांजा बेचवाया, इस तरह के धंधा करवाया। आरोप लगा रहे हैं, एकदम लगा रहे हैं, जो सच्चाई है। हम पार्टिकुलर उन पर नहीं कर रहे हैं, जो इस संवर्ग के लोग हैं। देखते होंगे बहुत बड़ा गुंडा, मवाली, चोर, अपराधी ये हो रहे हैं। आज तक एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। रुपौली से बीमा भारती विधायिका रही, मंत्री भी शायद रही। जब चली गई वो आरजेडी में, तो देखिए कि उसके बेटा हत्या में शामिल हो गया तो तुरंत पटना तक पूर्णिया पुलिस पकड़ने आ गई। अब पहले वह बहुत बड़ा संत था, अवधेश मंडल, संत तो नहीं ना था, अपराधी था, और भाजपा वाले ने समर्थन दिया। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो भी बिहार में, मैं बार बार बोलता हूँ, क्राइम का रेशियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें बिहार भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। आप एक रूप से देखिए कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इसे बहुत गंदा आदमी है। इसके यहाँ जाते हैं तो ये गंगाजल रखे हुए है, तो नहीं। हत्या, लूट, भ्रष्टाचार जो बिहार में अभी बता रहे हैं कि 952 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री स्कैम जो हुआ, उसमें विश्व का लुटेरा लालू यादव हो गए, घोटालेबाज हो गए। वैसा वैसे एक एक विभाग में यहाँ नीतीश कुमार के विभाग में घोटाला है, लेकिन ये भाजपा की कृपा से बच रहे हैं। इस बार नहीं देखे हैं, थोड़ा आप लोग देखे हैं, नीतीश जी अब पैर छूना शुरू किया। नया परिपाटी का शिलान्यास हुआ है कि 75 वर्ष के उम्र में जब इनका फाइल भाजपा ने खोलवा दिया, डर गए कि इस बार अगर हम सरकार में समर्थन नहीं देंगे तो हम अंदर जाएंगे। तो ये करते हैं क्या कि पैर छूना। अब ये नरेंद्र मोदी जी को पैर छू रहे हैं, दिन भर में 4 बार पैर छूते हैं। तो चाहे तो ये हम इस रूप में कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से डिरेल्ड हो गए हैं, डेड वॉच, और नहीं तो डर। ये तो चालू तो है ही है। जो इनको बनाया, शरद यादव को लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस को लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और आज इतना हत्या, इतना मर्डर हो रहा है और जो भी घोटाला हो रहा है बिहार में, इसके लिए सिर्फ दोषी है ये सुशासन, तथाकथित सुशासन, मैंने इसको कुशासन कहिए, कुशासन के रहनुमा नीतीश कुमार। आप देखिए पटना का इंस्पेक्टर का रेंज देख लीजिए, दरोगा की पोस्टिंग देख लीजिए, किसी विभाग में सिर्फ एक जाति को ही भर दिया है ला करके। किस जाति को? तो अपना जाति को आप नहीं समझ सकते हैं, सरकारी जाति आज हो गई है, सिर्फ भर दिया है पूरे पटना के थाना में, पूरे बिहार के की पोस्ट पर दे दिया है। क्राइम रुकेगा कहाँ से? सीधे फ़ोन पर होता है कि हमारे तो रिलेटिव है और जाति के लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में नीतीश कुमार बचा लेंगे। आप जिस तरह से नीट में घोटाला हुआ है और नालंदा का गिरोह का रहा है, सब इनके जाति के लोग हैं। तो क्या ये अरेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? नोटिस दिलवाते हैं यूयू को और दूसरे के लिए पुलिस भेजते हैं गिरफ्तार करने के लिए। नोटिस क्या होता है? अगर यह साबित हो रहा है जांच बिंदुओं में विभिन्न स्तरों से अनुशंसित हो करके जांच पदाधिकारी के पास अगर छन करके आ गया कि इसकी सहभागिता है, तो लंबित नहीं होना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, तो गिरफ्तार करना चाहिए था। देश सबको बचा देगा। आज बोर्ड ऑफिस में इतना बड़ा घोटाला हुआ था ना, सब बच गया। आप बीपीएससी में देख रहे हैं ना क्या दशा हुआ। रंजीत कुमार सिंह आईएएस ने इन्हीं के यही लाए। कितना बिहार की जनता को देखना है कि बिहार की जनता, आप ये देखें कि सिर्फ अपने जाति का, कुर्मी जाति का नीतीश कुमार जितना भी आईएएस आईपीएस था अदर स्टेट में, उसको अपने के यहाँ बिहार में बुलाया, सब की जगह दे करके लुटवाया। पटना का डीएम देख लीजिए, इस तो 2 बार से बदला है ना। इसके अभी अशोक जी हैं, इसके पहले चंद्रशेखर, उसके पहले तो लगातार इनके ही जाति के रहे, रवि रहे, संजय रहे, जितेंद्र सिन्हा रहे, माने इसी तरह से भर दिए। तो कहीं अगर बिहार का विकास यहाँ की जनता चाहती है
तो नीतीश रूपी ये लवणासुर राक्षस जो सत्ता में बैठ गए हैं उनको हटाना होगा, तभी बिहार का विकास होगा। इसलिए कि पुलिस देखिए, व्यवस्थापिका में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है और बिहार पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। मैंने इस रूप में मैं कहूँगा, बड़े बड़े आप लोग चैनल वाले भी दिखाते थे भट्टी ऐसे करेंगे, अरे मैं कहता हूँ कि भट्ट गई भट्टी की पुलिस। राजविंदर सिंह भट्टी के रीजन में पुलिस बिहार पुलिस एकदम भट गई है। कहीं है डीजीपी इतना तानाशाह होते हैं कि मिलते भी नहीं किसी से हैं। पहले का डीजी तो मिल भी लेते थे, आम जनता अपनी समस्या को ले जा करके रखती थी, वो मिलते भी नहीं हैं। हम भट्टी का मैं भी प्रशंसक उनका था, अगर 10 प्रशंसक होगा उसमें 1 प्रशंसक था। लेकिन जिस तरह से भट गई है अभी भट्टी की पुलिस, उनकी जो त्वरित कार्रवायात्मक बल जो होता है डीजी के पास, वो छीन हो गया है, एक बाल घट गया है। माना जाए एनडीए की सरकार में पूर्णतः जंगल राज वापस नहीं, जंगल राज आप कहते हैं, मैं कहता हूं कि जंगल राज की दुहाई दे करके और सत्ता में आने वाला जब सत्ता में आया तो ये महाजंगल राज बना दिया। तो ये महाजंगल राज है। आप बताइए, बीजेपी का मिनिस्टर को देखिए, इसको खाने के लिए नहीं था और ये लोग करोड़ों करोड़ रुपया लूट रहा है बैठ करके। आम जनता, किसी एक जाति किसी एक धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या एम्बुलेंस घोटाला हुआ ना जी 1640 करोड़ का इसी बिहार में, तो एम्बुलेंस घोटाला में किसी एक जाति का सिर्फ एम्बुलेंस की जरूरत था है? तो कहीं कुछ नहीं है, पारदर्शन नहीं है। इसके लिए हम यही मानते हैं कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ की पब्लिक ही उसी वैसी है। इसको चाहिए कि किसका शादी हो रहा है इसकी चिंता है, किससे हो रहा है, लेकिन इसकी ये चिंता नहीं है कि 6 पुल गिर गया, कल मोतिहारी में भी पुल गिर गया। इसकी चिंता यहाँ की पब्लिक को नहीं है। शादी कौन किससे कर रहा है उसका निजी मामला, उस पर बहुत इनको बेचैनी लिए हुए है, कोई काम इनके पास नहीं है। लेकिन अगर ये पुल गिर जा रहा है, 6 पुल गिर गया, तो बिहार की जनता को इसके लिए फिक्र नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, तमाम बिंदुओं से अनुशंसित होकर के लंबित जहाँ जहाँ रहता है, और मेरे पास जो क्षण कर रिपोर्टें आती हैं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को भ्रष्ट मिला ही नहीं। और इतना जातिवादी बिहार को लुटवा दिया, नंगा नृत्य किया हुआ है, कुर्मिस्तान बिहार को बना दिया है। मैं कहता हूँ आप जा करके देख लीजिए, सब की प्रश्न। तो कहाँ से कंट्रोल होगा क्राइम? हर एक थाना में वही घुसपैठ है, नालंदा मेड सब आया है। अभी नीट वाला में जिस तरह से नालंदा मेड कर दिया, ईओ जो होता है इकोनॉमिक माने ऑफेंस यूनिट जो है, वो मतलब अब नोटिस दे रहा है कि आप आइए हमारे के यहाँ। जब हम जान गए कि इसकी सहभागिता है, तो नोटिस से क्या मतलब है? नोटिस से तो उसको ताकत मिल जाएगा, अरेस्ट करना चाहिए। तो अभी हम हत्या मर्डर पर बात कर रहे थे, जो कल अरुण जी की हत्या हुई है उस पर, लेकिन आ ही जाता है। बिहार से हम भी बिलोंग करते हैं, एक अधिवक्ता के नाते ही मैं भी एक बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूँ। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। तो बिहार में के जनता को चाहिए सिर्फ जाति। बिहार की जनता में एक ऐसा 20 बो दिया है, कौन किससे शादी कर रहा है, क्या कर रहा है, इसी में वो बेचैन है। उसको ये फिक्र नहीं है यहाँ की जनता के कि 6 पुल गिर गया, आपका बाप का पैसा सिंगल, ये आपके और मेरे बाप का नहीं, पूरे बिहार की जनता का पैसा से, टैक्स से। अभी बिहार में देखिए लूट रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में टैक्स बढ़ा दिया है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में। बिजली का यूनिट देखिए पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार में दे रहा है। तो कहीं से विकास पुरुष नहीं है। पलटू राम मैन जो तेजस्वी कहते हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि रियल में पलटू राम अब नया ये ट्रेंड चला दिया बिहार में, पैर छूने वाला। अब देखिए ये 75 वर्ष का बूढ़ा जो है से नरेंद्र मोदी को पैर छूने लगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि सीता साहू का बेटा जो है शिशिर, अगर उसकी सहभागिता है तो पटना पुलिस पैसा पर नहीं बिके, देन एंड देयर उसकी गिरफ्तारी करे और पैसा लेकर के मामला को रफा, इसलिए कि बहुत पैसा है सीता साहू के पास, करोड़ों में है। तो बिहार पुलिस पैसा लेकर के नहीं बिके। बिल्डर अरुण सिंह की हत्या में अगर ये साजिशकर्ता के रूप में है शिशिर, सीता साहू का बेटा, तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और लास्ट एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा कि एक पति के बदले, पत्नी के बदले, माँ के बदले जो ये प्रतिनिधि बन के बैठ जाते हैं बीडीओ और सीओ और डीएम के साथ, जिला परिषद का अध्यक्ष है तो उसका पति बैठेगा, अगर पत्नी अध्यक्ष है तो ये सबको एकदम माने सरकार को रोक लगाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था जो यहाँ का है, विभाग जो है, उससे नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि अगर आप बैठेंगे मंच पर तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। ऐसे में जिस तरीके से पटना साहिब में कल घटना घटी है, जहाँ पर बिल्डर अरुण कुमार की हत्या गोलियों से मारकर कर दी गई, इसको देखते हुए कौशलेंद्र नारायण ने यह साफ कहा है कि कई सारी धाराएं लगती है और इस धाराओं को देखते हुए कहीं ना कहीं शिशिर जो कि सीता साहू के सुपुत्र हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ होगा, जाँच के बाद ही पता चल पाएगा पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।